नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने आज 19 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप सभी पर होने वाला है। खुशखबरी देने वाली है, क्या फायदे और क्या नुकसान रहने वाले हैं इन 5 बड़ी घोषणाओं के, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, हरियाणा में सीईटी को लेकर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर चेयरमैन हिम्मत सिंह ने, एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने सीईटी रिजल्ट और आगे एचएसएससी प्लान को लेकर जो करने वाली है एचएसएससी, उनको लेकर बताया है। सबसे पहला ही पॉइंट जिसका आप इंतजार कर रहे थे, एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि हरियाणा में एचएसएससी सीईटी का रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। यानी आपका रिजल्ट तैयार है, कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। जल्द से जल्द जारी करने को लेकर ये संकेत दिए हैं, उन्होंने बताया है। और जल्द ही ग्रुप डी का सीटी का एग्जाम लिया जाएगा, यानी जल्द ही ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं। उसके 1 से 1.5-2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। इसके साथ ग्रुप सी की सभी भर्तियों का एक साथ एग्जाम कैलेंडर आएगा। इसको लेकर भी कई मीटिंगें हो चुकी हैं, कई जो फैसले हैं वो हुए हैं। ग्रुप सी की भर्तियों का एक साथ कैलेंडर जारी होगा, जिस प्रकार एसएससी का होता है। यदि एक साथ कैलेंडर जारी होता है तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो समय अनुसार ही अपनी तैयारियां कर पाएंगे और उनको पहले से ही पता होगा कि कब और किस महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। इसके साथ सीईटी के रिजल्ट के बाद ग्रुप सी की सभी भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। यानी सीईटी का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है और दिसंबर में आपका जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जल्दी वैकेंसियों का जो डाटा है वो भी दिया जाएगा। रिजल्ट आएगा सीईटी का पूरी डिटेल के साथ। सभी हरियाणा के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सभी आपस में अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं और एड्रेस के साथ साथ, और उसी अनुसार बाद में वैकेंसी की डिटेल डाली जाएंगी। फिर आप पूरी जो रिजल्ट है, पूरी डिटेल के साथ जो रिजल्ट आएगा उसमें किसके कितने नंबर हैं और इसी अनुमान पर और वैकेंसी कितनी निकली है उसी आधार पर आपकी कट ऑफ जारी करेंगे हम भी और बाकी यूट्यूबर भी। इसी आधार पर सबसे स्टिक कट ऑफ जारी की जाएगी। वो तो आप भी देख सकते हैं, थोड़े यदि आप स्मार्ट है तो वो भी आप पूरी डिटेल के साथ जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा और वैकेंसी आएंगी तो उसमें आप पता लग सकते हैं। जो कॉमन ही चीज़ है कि +2 पर है, ग्रेजुएशन पर है, क्योंकि टेक्निकल पर आपको पता नहीं चलेगा डिटेल रिजल्ट में कि किसने किस फील्ड में पढ़ाई की है। तो लेकिन +2 के लिए और ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। +2 के लिए ज़्यादातर अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि 12th पर ही सभी बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो कट ऑफ जो भी अभी आ रही है वो लगभग एक अनुमान है, एक सूत्र है, लेकिन पूरी तरह से लगभग जो कंफर्म आपकी कट ऑफ आएगी सीईटी को लेकर वो रिजल्ट के बाद आएगी। और रिजल्ट में भी आपका जब पूरी डिटेल के साथ रिजल्ट जारी होगा तब आएगी। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है तब आएगी पूरी डिटेल के साथ। और ये पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए और पूरे देश के किसानों के लिए आज खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आज जारी होगी। जी हां, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। पीएम किसान 21वीं इंस्टॉलमेंट आज रिलीज होने वाली है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप सभी के अकाउंट में होने वाली है। श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आज 19 नवंबर 2025 दोपहर 2 बजे आप सभी के लिए ये किस्त जारी करेंगे। किसानों के अकाउंट में डालने का काम आज करने वाले हैं। तो आज किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये आने वाले हैं।
ये 2,000 रुपये हर 4 महीने के अंतराल पर आते हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है, 2,000 रुपये आज 19 नवंबर दोपहर 2 बजे हरियाणा के किसानों के अकाउंट में डाले जाएंगे, जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे मिल रहे हैं 2,000 रुपये, साल के 6,000 रुपये, प्रति महीना 500 रुपये, उनके अकाउंट में आज 21वीं किस्त डाली जाएगी 2,000 रुपये की। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए, केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में ट्रांसफर को लेकर। 1 साल के बाद ट्रांसफर ड्राइव में शामिल हो सकेंगे अधिकारी और कर्मचारी। बता दें कि निर्माण कार्य से जुड़े जेई से लेकर एसई तक 3 साल से अधिक एक जगह नहीं रहेंगे। सबसे अधिक 7 साल का समय ग्राम सचिव को दिया है। वहीं पंचायती राज विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही यह तय कर दिया गया है कि किस कैडर अधिकारी कर्मचारी अधिकतम कितने समय तक एक जगह रह सकेगा। निर्माण कार्यों से जुड़े अफसरों का सबसे कम 3 वर्ष अधिकतम समय रखा गया है। इनमें एक्शन एसडीए जेई एक जगह 3 वर्ष से ज़्यादा समय पर नहीं रहेंगे। अकाउंटेंट भी 3 वर्ष से अधिक जगह पर नहीं रहेगा। सुप्रिटेंडेंट, फील्ड अकाउंट क्लर्क, असिस्टेंट क्लर्क, ड्राइवर, स्टेनोटाइपिस्ट, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर, पटवारी, असिस्टेंट हेड ऑफिस, क्लर्क हेड ऑफिस, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट फील्ड, ड्राफ्ट्समैन, हेड ड्राफ्ट्समैन और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर फील्ड अधिकतम अधिकारी 5 साल तक एक जगह पर रहेंगे। सबसे अधिक 7 वर्ष का समय ग्राम सचिव को मिला है। वैसे इन्हें यह विकल्प दिया है कि वे 1 साल के बाद ट्रांसफर ड्राइव में शामिल हो सकेंगे। अधिकतम अवधि के बाद यदि ड्राइव में शामिल नहीं हुए तो कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर है, सभी विभागों में एक दिन 5 फरवरी को होंगे ट्रांसफर। पंचायत राज विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की प्रक्रिया शुरू करने के साथ तय कर दिए गए हैं अधिकतम समय पर किस जगह रहने वाले हैं अधिकारी कर्मचारी। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी, सबसे अधिक समय ग्राम सचिव यानी जो पंचायत सेक्रेटरी है उसको दिया गया है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा के कैथल जिले में अनाज मंडी के पास नई सब्जी मंडी बनाई जाएगी। कैथल से सीधी अपडेट आ रही है। यह सब्जी मंडी 11 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी। 6 एकड़ जमीन के लिए पहले चरण के टेंडर जारी हो चुके हैं और मिट्टी भराई का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस मंडी में कुल 48 दुकानें बनाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि नई सब्जी मंडी परिसर में काम चल रहा है। इसमें एक कवर शेड, 2 प्लेटफॉर्म, अंदर की सड़कों का काम हो रहा है। अगले साल तक यह काम पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त अनाज मंडी के साथ लगती जगह में यह सब्जी मंडी बन रही है। इसमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं कैथल मार्केटिंग बोर्ड कार्यकारी अभियंता सतपाल ने जानकारी दी है। बताया कि पुरानी सब्जी मंडी शहर के बीचों बीच है, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में है। यहाँ जाम की स्थिति रहती है। सब्जी मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी कैथल से सब्जी मंडी को लेकर, नई सब्जी बनाने को लेकर, सब्जी मंडी बनाने को लेकर। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी कैथल के लोगों के लिए। वहीं 5वीं बड़ी खबर में 2 बड़ी अपडेट आई है। पहले, अगले माह से नया नियम संभव है। अब आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होने वाला है। बता दें कि आधार कार्ड पर अब सिर्फ कार्ड धारक की फोटो होगी और एक क्यूआर कोड होगा। इसका मकसद आधार की ऑफलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है। यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने मंगलवार को एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में एक नया नियम लाया जा सकता है, जिससे होटल, इवेंट ऑर्गेनाइजर जैसे संस्थान आधार की फोटोकॉपी लेकर ऑफलाइन वेरिफिकेशन न कर सकें। इससे लोगों की प्राइवेसी भी सुरक्षित रहेगी और आधार का गलत इस्तेमाल भी रोकने वाला है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए।
आधार कार्ड में नए अपडेट को लेकर पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर थी आप सभी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। रूफटॉप सोलर से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। अब 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक रहेगी नई सेटलमेंट अवधि। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से रूफटॉप सोलर से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया गया है। सेटलमेंट अवधि और अतिरिक्त ऊर्जा के भुगतान से संबंधित नियम है। नई सेटलमेंट अवधि अब 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक रहेगी। अब तक ये अप्रैल से मार्च तक थी। इसकी वजह से लोग गर्मी में बिजली का पूरा इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन सर्दियों में बिजली बच जाती थी। लेकिन अब इसकी अवधि अक्टूबर से अगले साल सितंबर तक होने की वजह से इसमें बिजली गर्मी में भी काम आ सकेगी। अब हरियाणा वर्ष सेटलमेंट अवधि 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक होगी। इसके साथ ही कमीशन ने 90% बिजली की बेचने की कैप खत्म कर दी है। अब वे इससे ज़्यादा भी दे सकेगा। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।